गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका डेली ब्लॉग में और मैं आपका छोटा नवाब। तो कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ, शैनी जी भी ठीक है। और आज मैडम का फ़ोन आया है। मैडम ने बोला मुझे आईब्रो बनाने जाना है तो मेरे साथ चलो। तो मैं उनको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। घर पे लेटा हुआ था, सोच रहा था कि काम कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे। मतलब थोड़ा अलग बहुत कुछ सोच रखा है, पर आज संडे था तो आज शूट पे नहीं जा पाए गाइस। नींद ही नहीं खुली रात को लेट सोए तो नींद ही नहीं खुली। क्या ही बोलूँ अब मैं यार। अकेले में मतलब कुछ बोला भी नहीं जाता। अब अकेला इंसान बोर लगता है इंसान को। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेते हैं। तो आप कैसे हो आप सभी? मुझे पता है आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। मुझे बहुत सारी बातें बतानी है, थोड़ी पर्सनल है, मैं बताऊंगा। पर अभी शिवानी जी का फ़ोन आ रहा है तो मैं उनको लेके चला जाता हूँ। उसके बाद जो भी होगा सब मैं दिखा दूंगा और बात करते हैं अपन थोड़ी देर में। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच। तो मेरी फैमिली है जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों का मतलब बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्होंने ग्रुप बना रखा है, जैसे कि मैंने कल बताया था। और आज सबने बहुत सारा रिप्लाई किया है। काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं, जैसे हुई बहुत सारी लड़कियाँ हैं। नाम भूल गया। डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन नाम मुझे याद नहीं, मैं नाम दे दूँगा। हाँ, काफ़ी सारी लड़कियाँ जो बहुत सारा प्यार करती है। मैं यहाँ पर सिर्फ ना बोलने के लिए आया हूँ। इतनी रात को समथिंग 1 बज रहा होगा अभी ना। हाँ, फिक्स 1 बज रहा है। 1 बजे मैं ये बोलने आया हूँ कि देखो, मैं अपनी लाइफ में बेहद खुश हूँ। जो मेरी लाइफ चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी का मैसेज भी है मेरे पास, जिसने बोला है, मतलब जिसका मैसेज है मेरे पास, उसने बोला है कि सामने वाले को बोला है तू इनके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है। नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मेरी कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। उन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, अल्लाह ने देखा, अल्लाह ने मुझे दिखाया। अभी मैं अकेला हूँ, मैं ठीक हूँ। इंसान ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। ना मेरे जाने से तुम लोग मरोगे, ना तुम्हारे जाने से मैं मरूँगा, ठीक है? उस बंदे के मैसेज थे, बंदा था ना कि वो बंदी। उस बंदे के मैसेज है कि मैंने अपनी ज़िंदगी इन लोगों के पीछे बर्बाद कर दी, मेरे और शिवानी जी के पीछे बर्बाद कर दी, ये कर दी, वो कर दी। तो भाई, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तूने तेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करी हमारे पीछे, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करी है, ठीक है? मुझे बहुत सारी चीज़ें मैं बताना नहीं चाहता, मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में कई दिनों से ये चल रहा है कि मैं बोलूँ। एक होता है ना, अपन किसी से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो मन हल्का हो जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता देता हूँ। शिवानी जी को नहीं पता कि मैं सब ये टेरिस पे ऊपर ये बोलने आ रहा हूँ। उनको मैंने बोला कि मैं आ रहा हूँ, उन्होंने बोला ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो लोग भी मेरे साथ थे, साथ है या साथ छोड़ के चले गए, मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करी है। सब देखने वाला है। जिंदगी 2 बनाई है कौड़ी का बंदे। इंसान जिसके पास खाने को दाने नहीं थे, घर में एक वक्त की रोटी बनती है, माँ, अपनी माँ जिससे अपन बहुत प्यार करते हैं। खैर, मैं माँ बाप को बीच में नहीं लाऊंगा, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सके ज़िंदगी में, तो तुम घंटा मेरे लिए करोगे?
तुम लोगों को मेरी फ़िक्र है, तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, मत करो भाई, मुझे तुम लोगों की मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग ये सोच रहे होंगे ना कि हमारे मैसेज करने से रज्जू पिघल जाएगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रज्जू नहीं रहा अब मैं, वो रज्जू कब का मर चुका है। मुझे मैसेज करके परेशान मत करो, या सामने वाले को तुम मैसेज कर रहे हो करो, ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तू अच्छा है, तुझे मैं समझा रहा हूँ, तेरी आईडी अच्छी चल रही है, तू उन लोगों के पीछे क्यों जा रहा है, ये वो, जबकि उस बंदे के साथ, और तू कुछ भी नहीं बोला मेरे से। इतना दम रखता हूँ क्योंकि तूने जो किया है ना, क्या बोलता है तू, ये गाड़ी हमारी पार्टनर की है, बस साले कूद रहा। तू सिर्फ एक गाड़ी ली है तूने अपने जीवन में, स्प्लेंडर, वो भी कब, वो भी सेकेंड हैंड ली है शायद तूने ना, और वो भी कब ली है तूने, जब तू मेरे 2.5 लाख खा के गया है जमीन से, वरना तेरी औकात नहीं है। तूने इतना पैसा कमाया यूट्यूब से, काफ़ी ज़्यादा पैसा सबने कमाया है, मैंने भी बहुत कमाया है, मैं भी कमा ही रहा हूँ, सबने कमाया है, ठीक है। कमाई से देने को मतलब अपनी मेहनत की कमाई से तू एक गाड़ी नहीं ले सका ज़िंदगी में, स्प्लेंडर जो 20,000 की, 20,000 पे तो मैं यूँ ही, 20,000 तो मैं भी क्या ही बोलूँ, मैं भी बताना नहीं चाहता। 20,000 की स्कूटी या स्प्लेंडर या एनीथिंग, कोई सी भी गाड़ी नहीं ले सका तू तेरी ज़िंदगी में। तेने 20,000 की गाड़ी तब ली है जब तू दूसरों का खा के भगा है, दूसरे का यानी कि मेरा ख़ास 2.5 लाख रुपये खा के भग गया। और आज वो जो पब्लिक से बोल रहा है कि रज्जू ऐसा है, रज्जू वैसा है। अरे भाई, रज्जू ऐसा है वैसा है, तुझे 5 साल पहले नहीं दिखा गया रज्जू ऐसा था? हाँ, तो तू इतना बड़बड़ कर रहा है, ये पहली गलती है। तूने पैसे खाए, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उसके लिए तुझे कुछ नहीं बोल सकता, ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है तो 2 कौड़ी का चप्पल था, चप्पल है और चप्पल रहेगा। तेरी औकात नहीं है 30,000 वाली दारू पीने की, 5,000 वाली दारू पीने की। तेरी औकात पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ 150 वाला, 150 भी ज़्यादा बता दिया मैंने, 40, कितने का आता है वो? 80, 90, 70 रुपये का 40 का अभी पौवा आता है यार, 40। वो आता है, बस वो पीने की औकात है तेरी, ठीक है। ये ब्लॉग मैंने अपने प्यार के लिए बनाया था, मैं अपनी शिवानी जी को घुमाने लेके गया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। पर जब किक्का भैया और सिमी दीदी आए तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चैटिंग बताई है, और वो चैटिंग चाहो ना तो मैं अभी दिखा सकता हूँ। 2 कौड़ी के लोग इतनी चैटिंग करके बोल रहे हैं, और वो चैटिंग में तेरी धज्जियाँ उड़ सकती है 2 मिनट में, अभी के अभी। जितने लोगों ने तुझे फॉलो कर रखा ना, वो तुझे अभी के अभी अनफॉलो कर सकते हैं। समझ में आया? तेने सोच भी कैसे लिया कि रज्जू ऐसा है यार, एक ही थाली में खाता था तो जो तुम लोगों की आदतें कब सुधरेगी यार? मतलब तुम बता ही देते हो कि तुम सच में ही चपले हो। मुझे बहुत बुरा लगा। और एक और इंसान है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, किया उसने मैंने भी किया उसके लिए, और मैं चाहता हूँ कि मत करो, अब अच्छा बनने की कोशिश मत करो। तुम लोग मेरी नज़र से गिर चुके हो, और तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि किक्का भैया और को बुला लिया, सिमी दीदी और को बुला लिया तो हमें भी बुला लेंगे। ऐसा नहीं है, पता है बुलाया किसे जाता है? अच्छे वक्त में अगर मैंने किसी को बोला तो चला जा, और वो चला गया तो वो सच्चा दोस्त है। और बुरे वक्त में मुझे ज़रूरत थी और मैंने उनको बोला भी नहीं कि तुम चले जाओ, और अगर वो तुम्हें छोड़ के चले गए तो समझ जाना कि ऐसे लोगों को कभी भी भूल के गलती से भी आपकी लाइफ में मत
लेके आना वापस। 2 लोग तो ये हो गए, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ मैसेज मत करो, ना तू मेरी बहन है ना मैं तेरा भाई, ठीक है। और रही तीसरे इंसान की बात, तो मैं उसकी भी बता देता हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं पता कि वो इंसान क्या सोचता है, क्या देखता है और क्या करना चाह रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वो रोज़ नया नया, मतलब एक होता है ना, जैसे गली में अपन कैमरे लगा के रखते हैं, गली में या घर के बाहर मैंने कैमरे लगा रखे हैं। फ़िलहाल मैंने अभी कैमरे बंद कर रखे हैं इस वजह से कि ऑलरेडी एक कैमरा बैठा हुआ है गली के बाहर, पूरी झाड़ी रख रहा है। मैं उसको इतना ही बोलूँगा, अगर तूने ये ब्लॉग देखा है या तू देख रहा है तो इतना दूर मत बैठ, क्योंकि इतने दूर से ना तुझे ढंग से दिखाई दे रहा होगा ना तुझे ढंग से सुनाई दे रहा होगा। तो तू आके सामने घर के पास बैठ, तो कम से कम तुझे दिखाई देगा, सुनाई देगा, तो हमारे लाइट का बिल बचेगा। मैं कैमरा ऑफ रखूँगा, समझ रहा है। तो तुम ये जो 2 कौड़ी की हरकतें कर रहे हो ना मेरी लाइफ में, मतलब मेरी पटरी एकदम परफेक्ट चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ। लड़ाई झगड़े किस में नहीं होते, शिवानी हम दोनों बहुत लड़े, योगिता मेरी लड़ाई हो जाती है, सोहेल से मैं कभी लड़ जाता हूँ, ठीक है, गौरव से लड़ जाता हूँ, ठीक है। लड़ाई अपनी जगह होती है और इंसान की नज़र में से गिरना अलग चीज़ होती है, और तुम तीनों मेरी नज़र में से गिर चुके हो। तो तुम तीनों ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को वापस बुला लूँगा या कुछ भी। तो तुम लोग जो कर रहे हो ना वो करो। मेरी दुआ अल्लाह कसम यही रही है हमेशा से 2 लोगों के साथ पे स्पेशली, कि तुम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो। बुरा लगा इस बात का, 4 दिन पहले मैसेज किया था मुझे किसी ने, चलाता नहीं हूँ, देखो मैंने स्नैप वगैरह में ज़्यादा चलाता नहीं हूँ, आप लोगों ने भी वैसे देखा आता भी नहीं, मुझे चलाना भी नहीं आता स्नैप, और मैं ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लगाता स्नैप में, क्योंकि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक मुझे इतना पैसा दे रहा है कि मेरा घर चल रहा है, और मैं अपने घर के साथ साथ 4-5 घर अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत है। अपने शौक़ पूरे कर रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत है। मेरी गाड़ी की किस्त जा रही है आराम से, वो मेरे लिए बहुत है। मैं सामने वाले की मदद, सामने वाला मुझे फ़ोन करके बोलता है मुझे इतने की ज़रूरत है, तो मुझे उतना दे रहा हूँ, तो उसकी मदद हो रही है मेरे से। अल्लाह मेरे साथ है, मुझे बहुत कुछ कर रहा है, मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे डिस्टर्ब करो। आप जहाँ भी हो, आप 2 लोग जो कपल है वो मस्त रहो, खुश रहो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ गए होंगे आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, खाओ पियो, लाइफ में एंजॉय करो। एक ही तो लाइफ मिली है, वो भी तुम इधर उधर की बुराई करने में लगा दोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और एक भाड़ू, उसके लिए तो मेरे मुंह से गालियाँ निकल रही है सच में। अगर वो मुझे, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कुछ बोले, कुछ रिप्लाई करे। सच में बहुत दिन हो गए किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं कर रहे अभी ढंग से। अगर नौबत आई ना तो मैसेज भी दिखाऊंगा मैं, और वो स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा जो मेरे फ़ोन से पैसे गायब हुए हैं, मेरे फ़ोन से किसी और को ट्रांसफ़र करके अपने फ़ोन में स्टाइल से लिए वो स्क्रीनशॉट भी मैंने रख लिया था जब वो बंदा यहाँ पे था, कि कभी काम आएगा। वो रखा हुआ है गुग्गू के फ़ोन में सेफली। तो मैं अब देखो, मैं बिना प्रूफ की बात नहीं करता, मेरा प्रूफ है। तो प्लीज़ मेरी लाइफ में दखल मत दो। मैं खुश हूँ, मस्त हूँ, अपनी लाइफ जी रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम पे फोकस कर रहा हूँ। मैं अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटा, ठीक है। हाँ, थोड़ा वक्त था अभी बीच में, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे हम लोग। अभी नहीं, काफ़ी टाइम पहले जब शिवानी हम दोनों का थोड़ा काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो गया था। 4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 4-5 महीने पहले की बात है।
4-5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारा झगड़ा हो गया था, तब मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब मेरे खास जो मेरे साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, सोते थे, मेरे घर में सोते थे बहनचोद। मैं शूट पे जा रहा हूँ तो होटल मैंने किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रखी, अल्लाह कसम। मैं इतनी सारी ट्रिप पे गया हूँ, मतलब अगर मेरे गुस्से वाली बात समझ में नहीं आ रही तो मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी लाइफ से चले जाओ, मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दो। जैसे मैंने कर रखा है ना, तुम लोगों को फ़ोन से ही ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रखा है, इंस्टा से ब्लॉक कर रखा है, हर जगह से ब्लॉक कर रखा है ना, वैसे ही तुम लोग मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दो। स्नैप पे मैं ब्लॉक करना भूल गया था, इसलिए उन्होंने स्नैप पे मैसेज किया मुझे, 4 दिन पहले मैसेज किया था। आज वो मैसेज मैंने नहीं देखा, गौरव ने देखा, गौरव ने बताया मुझे। तो उसके बाद मैंने सोहेल को बोला, मैंने कहा इन तीनों चूतियों को मेरी लाइफ से ब्लॉक कर दे, फ़ोन से ब्लॉक कर दे। मेरे दिमाग में से तुम कब के ब्लॉक हो चुके हो जगह। हाँ, मत भोको बेटा, बस इतना ही बोलना था मुझे। यही थोड़ी मतलब यही जो पर्सनल था, यही पर्सनल है, मैंने सोचा अपनी फैमिली से शेयर कर दूँ, और ये उन लोगों तक भी ब्लॉग पहुंच जाएगा जिनके बारे से मैंने बोला है। मैंने तुम लोगों को कभी बुरा नहीं चाहा, मतलब ये 2 महीने हुए हैं लड़ाई को, 2-3 महीने हो गए लड़ाई को, मैंने बुरा नहीं चाहा और मैं ना ही चाहूँगा तुम लोगों का बुरा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा आगे बढ़ो, तरक्की करो, बहुत पैसा कमाओ, खूब अल्लाह की दुआ से बहुत पैसा कमाओ, पर मुझे परेशान मत करो, प्लीज़ मत करो। क्वार्टर हो, औकात में रहो, क्यों मुँह खुलवा रहे हो? अरे भैया, तुम्हारी जिंदगी झंड हुई तो तुम जाओ ना, लाइफ बनाओ ना, क्या हो बोले तुम्हारी लाइफ सेट हो सकती है, अभी भी है तुम्हारे पास 40 साल के होने में भी बहुत टाइम, 12-13 साल जिंदगी बनाओ भैया, घर वालों को पैसा दो, कमाओ, खुश करो। क्या हमारे साथ जिंदगी झंड कर देते हैं? 5 साल मेरे साथ दिए, तू बर्बाद हुआ, 5 साल तेरे माँ बाप को देते, शायद काम आ जाए तो। अभी 5 साल में तुझे 1 साल भी एक बार भी दिखा नहीं क्या जिंदगी झंड हो रही है सामने वाले के साथ? हाँ? पहले तो बड़ा अच्छा बड़े लगता आराम था। से तू नहीं, जो वहाँ जा रहा है, पहले पी तो रहा बड़ा है, अच्छा खा रहा है। नहीं, मैं बताऊँ, पहले बड़ा अच्छा लगता था गाइस, सॉरी बट मैं आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, मैं एक मैसेज पहुँचा रही हूँ, पहुँच जाएगा शायद। तू सोता था यहाँ पर जब तेरी जिंदगी झट हुई, तो राम चाय पीता था, एक जगह कप पे रहता था जब तेरी जिंदगी झट हुई, तेरे टाइम पे खाना गरम खाना मिलता था तब तेरी जिंदगी झट हुई। तू ऑनलाइन बिरयानी, वो भी हमारा पैसे से मंगा तब भी तेरी जिंदगी झट हुई। अगर तू शूट पे जाता तो 2 वीडियो बना के चुपचाप बैठ जाता, तब भी तेरी जिंदगी झट नहीं हुई। मेहनत को अरे भाई, जिंदगी हमारी झंड हुई बढ़ो, तुम लोगों को साथ रख के, हमारा टाइम, हमारी मैं बताऊँ, हमारी उम्र तो गई, हमारा टाइम, हमारा प्यारा लग गया, ठीक है, और पैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। हम लोग ने यहाँ से वहाँ गए थे, तुम लोगों ने सोचा कि अरे यार बर्बाद हो जाएंगे। अरे बढ़वो बर्बाद नहीं, ऊपर वाले ने बोला कि राह दिखाने के लिए हमें नीचे पटका था, हम दोनों ऊपर आ चुके हैं। समझो चीज को, हमारे साथ धोखा होता है, लेकिन गलत लोगों को हटाने के लिए जो होता है ना, अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है, सच में अच्छे के लिए होता है, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचता है। और भैया एक बार एक नाम है तो एक फैन है, लक्ष्मी करके नाम है, शायद देखा है मैंने। हाय लक्ष्मी, और शिफा का भी नाम है तो हाय शिफा। हाय शिफा, अस्सलाम वालेकुम। और एक और है, लिख के रखते ना पेन से हाथों में। मैं भूल गया, मुझे भूल गया मैंने इतना गंदा लेक्चर दिया कि तुमने, जो लोगों का नाम भूल गया, अपनों का तो ध्यान रखो, पराया को छोड़ो। हाँ, एक और है, हाय डैनी। ओ समझ गई मैं। एक और है आशिक, आई नो आशिक, स्नेहा। पहले तो मेरा ही छोड़। स्नेहा, मैंने नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं ब्लॉग यहीं बंद करता हूँ। अगर ये ब्लॉग देख के आपको अच्छा लगा हो, हमारा प्यार देख के, और गाइस मैं बस ये चाहता हूँ कमेंट में उस बंदे को, सिर्फ एक ही बंदा है वो, उसको बहुत गालियाँ देना, वो सब। बस मैं यही चाहता हूँ कि हम दोनों का प्यार ऐसे ही रहे, और हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, और तुम भी हमसे मतलब मत रखो, ठीक है? अपने पैर अच्छे छोड़ो।
वैसे मैसेज पहुंचा देना भाई, इतना सा काम कर दे, उसमें कितना काम 25 हो जाएगा। तो- जरूरत है मैसेज पे भी उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बोली है फैन लोगों को, उनका भी मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। देख लो इतना टाइम हो गया मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं जिस गली अपन को जाना ही नहीं ना, उनके मुंह लगना ही नहीं है, इसलिए मैं यही बोलूँगा दिक्कत किस चीज़ आप की है लोग भाई? बस ऐसे सपोर्ट करो, ऐसे प्यार करो। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, हम लोग एक सॉन्ग बना रहे हैं दोनों, वो सॉन्ग मेरे चैनल पे डलेगा यूट्यूब पे, तो बता देना सॉन्ग मतलब ऐसा ही है प्यार भरा, बता देना किस किस को एक्साइटमेंट है इस चीज़ की। तो कुत्ते भौंक रहे हैं यार, तरक्की हो रही है, अरे वो कुत्ते लगता है मारने की तरक्की हो रही तैयारी है। उनकी। ठीक है चलो हम मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, लव यू फैमिली। ऐसे सपोर्ट करना, डेली ब्लॉग मिलते रहेंगे आपको, बाय बाय।